तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट R is a pure resistor, L is a pure inductor and S is 50 volt and 50 hertz AC source and A is an AC emitter. Clear? With either K1 and K2 alone closed. यदि बच्चों बोल रहे हैं कि either K1 और K2 alone closed, यदि किसी एक को भी क्लोज किया जाता है then the emitter reading is I. तब emitter reading क्या होती है बच्चों? किसी को भी क्लोज कर दो emitter reading कितनी I. इफ दी सोर्स इज चेंज टू 100 वोल्ट, अब सोर्स क्या कर रहे हो आप? 100 वोल्ट कर रहे हो, मतलब पहले 50 वोल्ट था, अब क्या कर रहे हो? 100 वोल्ट और 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों पहले कितनी थी? 50 हर्ट्ज। अब कितनी फ्रीक्वेंसी की? 100 हर्ट्ज, मतलब डबल हो रही है। देन द एमीटर रीडिंग विद K1 अलोन क्लोज्ड विद एंड K2 अलोन क्लोज्ड, या तो फिर K1 को अलोन अकेली क्लोज करो या फिर K2 को क्लोज करो, विल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों पहले वाली सिचुएशन के अंदर हम बात करें 50 वोल्ट और यहाँ पे जो है ये 50 हर्ट्स जो है क्या प्योर इंडक्टर है। तो बच्चों बाय हम क्या कर रहे हैं? डबल द फ्रीक्वेंसी, डबलिंग दी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। तो बच्चों जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक्सएल तो क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। एक्सएल जो होगा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इंडक्टर जो है यहाँ पे आपका ये जो एक्सएल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल एक्सएल ऑल्सो डबल। तो बच्चों एक्सएल, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब बच्चों बोल रहा है कि ये भी डबल हो जाएगा। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो एक्सएल डबल हुआ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कि V जो है ना, V इजिकल्स टू कहता है VL इजिकल्स टू इंडक्टर के अंदर दिस इज आई एक्सएल, है ना। जब एक्सएल डबल हो रहा है तो बच्चों VL भी तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ये भी डबल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ VL ऑल्सो डबल। क्या हो जाएगा? VL भी बच्चों डबल हो जाएगा। तो इस वजह से करंट थ्रू आर, जो आर आपका दे रखा है यहाँ से, इससे जो करंट फ्लो होगी तो करंट भी क्या हो जाएगी? करंट भी क्या हो जाएगी? आई डैश अब 2 टाइम्स हो जाएगी करंट, है ना। क्योंकि सब डबल हो रहा है तो बच्चों यहाँ भी ये भी डबल, तो करंट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से आर के अंदर तो करंट करंट क्या हो जाएगी बच्चों? 2 टाइम्स हो जाएगी। एंड करंट थ्रू एल, इस एल के अंदर जो करंट होगी ये रिमेन दी सेम। तो करंट जो है, करंट रिमेन दी सेम। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो इंडक्टर के अंदर करंट बोल रहा है कि अब सबसे पहले देखो K1 अलोन क्लोज, अब K1 को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट बच्चों क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और जब K2 को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडक्टर रहेगा, तो करंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो देखो पहले डबल हो रही है फिर सेम रह रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।